में जसनाथ जी के अवतार से लेकर समाधिस्थ होने तक उन्होंने जो मानव समाज को उपदेश दिए हैं, अच्छा समाज निर्मित करने के लिए एक समाज सुधार के रूप में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उसके बारे में मैंने जो वस्तुएँ लिखी है, जो चीज़ें लिखी है, वो सब मुख्य रूप से जसनाथ जी से संबंधित और जसनाथ दर्शन से संबंधित और जसनाती समाज के अंदर जो 36 नियम है, उनके प्रचार-प्रसार से संबंधित और लोगों को एक जीवन जीने का ढंग जो जसनाथ जी ने बताया, उसके बारे में मैंने वर्णन किया है। दोस्तों नमस्कार, जसनाथ संदेश पत्रिका में फिर से स्वागत है। आज हम हैं विशेष जो काफ़ी जसनाथ जी महाराज के बारे में ऐतिहासिक जानकारी रखते हैं, काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। तो अपन इस लेखक जी से और इनसे बात करेंगे, कहाँ से हैं, पूरा परिचय जानेंगे और जसनाथ जी महाराज के दर्शन के बारे में विशेष जानकारी करेंगे। राम राम साहब। राम, राम सर। आपको पहला परिचय। मैं गोमा राम जानी, निवास स्थान लीलसर और वर्तमान में मैं सीनियर लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुथारा का तालाब गर्ल बाड़मेर, और वहाँ से मैं अपना व्यवसाय करता हूँ। और जसनाथी संप्रदाय के अंदर आपने जो बताया है, तो उसके अंतर्गत जसनाथ जी महाराज की जो 36 नियम हैं, शिक्षाएँ हैं, वो आज लगभग लोग उनसे विलुप्त होते जा रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। तो मैंने 2014 से एक पुस्तक लिखी थी, उसमें भी जसनाथ जी महाराज के नियमों का जो 36 नियम है, उनको लोग भूल चुके हैं, तो उनके बारे में लोगों को स्मृति दिलवाई। उनका नाम भी मैंने जसनाथ जीवन स्मृति रखा और लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को जसनाथ जी के नियमों के बारे में जानकारी करवाने के लिए वो काफ़ी प्रयास किया। उस उसके किताब में विशेष क्या-क्या विशेष टॉपिक थे? उस किताब में जसनाथ जी के अवतार से लेकर समाधिस्थ होने तक उन्होंने जो मानव समाज को उपदेश दिए हैं, मनुष्य समाज किस ओर था इस कलयुग में, वो दूसरे पथ पर अग्रसित हो गया था, उन्होंने धर्म को छोड़ दिया था, अधर्म की ओर अग्रसर हो गया था, राक्षस वृत्ति उन्होंने में आ गई थी। तो जसनाथ जी महाराज ने एक उस कलयुग में भी इस प्रकार के नियम संचालित करके लोगों को धर्म पथ पर अग्रसर करने का बहुत अच्छा प्रयत्न किया था और लोग उस पर अग्रसर भी हुए थे और अच्छा समाज निर्मित करने के लिए एक समाज सुधार के रूप में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उसके बारे में मैंने जो वस्तुएँ लिखी है, जो चीज़ें लिखी है, वो सब मुख्य रूप से जसनाथ जी से संबंधित और जसनाथ दर्शन से संबंधित और जसनाती समाज के अंदर जो 36 नियम है, उनके प्रचार-प्रसार से संबंधित और लोगों को एक जीवन जीने का ढंग जो जसनाथ जी ने बताया, उसके बारे में मैंने वर्णन किया है। वो पुस्तक पहली बार कब आपने प्रकाशित की? वो पुस्तक मैंने पहली बार अक्टूबर 2014 में प्रकाशित की थी और यहीं पर बीकानेर में ही कतरियासर में इनका विमोचन किया था सोमनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा और मोहननाथ जी जो सती जी बाड़ी के महंत हैं, उनके हाथों से मैंने विमोचन करवाया था। और उसकी विशेष रूप से उत्तरी भारत में जहाँ जसनाती रहते हैं वहाँ और जसनाती न भी है, उन लोगों ने भी उनको खूब पसंद किया और खूब उनका प्रचार प्रसार हुआ। और मैंने 1500 प्रतियां छपवाई थी, वो आज भी एक भी मेरे पास नहीं है। सब की सब पार्सल द्वारा या लोगों ने फोन द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आकर के उनको प्राप्त किया और वापस उसकी प्रतिक्रिया भी मेरे पास आई कि अच्छी लिखी है। लेकिन एक पुस्तक लिखने से और पढ़ने से कुछ नहीं होता। पुस्तक पढ़ने के साथ-साथ में उस पर लिखे हुए जो नियम है, महाराज जसनाथ जी ने जो नियम अपन को प्रतिपादित करके समझाया है, उन नियमों पर चलने की जो आदत डाले, चलने के लिए जो तत्पर रहे, उसका अनुसरण करे, तभी जाकर के अपन जीवन में सफल हो सकते हैं। और उसके बाद दूसरी पुस्तक आपने कौन-सी लिखी? दूसरी पुस्तक मैंने एक छोटी-सी एक कम समय में एक स्मारिका लिखी थी जसनाथ जी महाराज की, जो तेजा दर्शन में 2020 के आसपास थी। उसमें भी मैंने 36 नियमों का बहुत विस्तार से वर्णन किया था और ये 36 नियम वगैरह और जसनाथ जी के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों का, कई दूर-दूर से बड़े-बड़े पुराने ज़माने के जो लेखक थे, उन लेखकों का साहित्य पढ़ा और जसनाती समाज के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनसे जो श्रुतियाँ थी, उनको सुनकर वो पूरे बीकानेर में या अन्य स्थान पर जहाँ कहीं भी वो जसनाती लोग जो गायबी वगैरह थे, उनके पास में जा जा करके उनसे सुन सुन करके
और सुन करके और लिख कर लाता था, और लिखने के बाद में कई साहित्य जो दूसरे लेखकों ने लिखा था जसनाथ जी के बारे में, उनका भी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उनका सार निकाल करके मैंने उस हिसाब से ये पुस्तक बनाई थी, स्मारिका और जीवन स्मृति दोनों। और स्मारिका तो वो निःशुल्क हमने अपने धर्म प्रचार के लिए जसनाती संप्रदाय में 36 नियमों के प्रचार प्रसार के लिए हमने बांटी थी। उस बीच में हमने एक संस्था भी बना रखी थी, क्योंकि आज के ज़माने में युवा वर्ग विशेष रूप से नशे-प्रति और इधर-उधर ये जो आजकल चरित्रहीन कार्यक्रम जो हो रहे हैं, अपन अखबारों में पढ़ते हैं, रेडियो में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। तो उन ऐसे कार्यों को देखकर हमारे मन में एक ऐसा चुभन सी पैदा हुई कि ऐसा युवा वर्ग आज इस ओर बढ़ रहा है, ये तो गलत है, अपना समाज बिगड़ रहा है। तो हमने जसनाती सेवक संस्थान करके एक संस्था बनाई। उस संस्था के मार्फत से गाँव-गाँव में, शहर-शहर में, दूर-दूर जाकर के हम लोगों से मिलते, मीटिंग करते और उस उनको 36 नियमों के बारे में ज्ञान करवाते। उससे भी काफ़ी प्रचार-प्रसार हुआ, और जीवन स्मृति जो थी उससे, और उसके बाद में जो ये जसनाथ स्मृति के बाद में जो एक और पुस्तक जो मैंने अभी बताया था, वो लिखी तेजा दर्शन में मैंने उनको स्मारक। स्मारिका जो बँटवाई थी, निःशुल्क बँटवाई थी। उनमें जसनाती सेवक संस्थान के सदस्यों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया था, और सहयोग करके हमने वो बँटवाई थी स्मारिका। उसका भी चारों ओर से प्रचार-प्रसार हुआ, अच्छा प्रभाव रहा, और हम आगे भी उम्मीद ये करते हैं कि हमारा ये समाज है जो सही रास्ते पर चले, ऐसी उम्मीद करते हैं। उसके बाद आपने तीसरी पुस्तक कौन-सी लिखी? तीसरी पुस्तक मैंने पिछले वर्ष ये इससे पिछले वर्ष 2022-23 में ये रुस्तम लीला करके एक पुस्तक लिखी थी। उसमें रुस्तम जी के जन्म से लेकर के, रुस्तम जी पहले से भी, रुस्तम जी के पिताजी जो संवरदास जी थे, उन्होंने औरंगज़ेब वहाँ नौकरी की थी, वहाँ का इतिहास कहीं से ढूँढ-ढूँढ करके, चौहानों का इतिहास अजमेर से, फिर वहाँ सवाई माधोपुर से, ब्राह्मणों से, जो ये राव जो होते हैं, राव की बइयों से ले करके बहुत अच्छा मैंने प्रयास करके एक रुस्तम लीला नाम की पुस्तक लिखी। रुस्तम जी के जन्म से लेकर के समाधिस्थ होने तक, अक औरंगज़ेब बादशाह को 52 परिचय देना, साजूसर में अपना वो तपोस्थली स्थापित करना, उससे पहले ये आलसर धोरा थे। तो उन सब का वर्णन उसमें अच्छे तरीके से किया हुआ है, और जसनाथ जी के जो भक्त हुए हैं, उनमें रुस्तम जी मुख्य भक्त थे, जिन्होंने 250 साल बाद में जसनाथ जी की जोत जगा करके चारों ओर धर्म का प्रचार-प्रसार किया। तो उनके जो शब्द थे, उन शब्दों का भी मैंने संक्षिप्त में सरलार्थ करके, व्याख्या करके लोगों को इस प्रकार परोसा है कि वो एक कम पढ़ा-लिखा आदमी भी उसको समझ सकता है। इस प्रकार मैंने तीसरी पुस्तक लिखी थी, अभी रुस्तम जो लीला। आगे आपकी क्या प्रोसेसर है पुस्तक लिखने का या उसके कौन-सा? आगे मेरा सर ये प्रयास रहेगा कि जसनाथ जी के जितने भी अच्छे भक्त हुए हैं, और जिन्होंने समाज सुधार में अच्छा काम किया है, और जिनकी जीवित समाधियाँ हैं, जिनको हम महापुरुष कह सकते हैं, उनके बारे में लिखना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। इससे आगे अब काम चल रहा है हंसोजी दर्शन, जो जसनाथ जी की 6 महीना बाद में उसमें ज्योति प्रकट हुई थी, और जिसका धाम लिखमादेसर में है। तो लिखमादेसर धाम के बारे में, और विशेष रूप से हंसो जी के बारे में, उनका इतिहास संक्षिप्त में लिखूँगा, और काम चल रहा है उस पर। और हंसो जी ने भी वही जो जसनाथ जी के 36 नियम थे, उन्हीं का प्रचार-प्रसार किया था। तो हंसो जी भी एक महान विभूति थे जसनाती संप्रदाय के। तो उन्होंने अपने समाज के भला करने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया था। वो योगदान अपने कहीं पर रावों की बइयों में उल्लिखित है, कहीं पर ताम्रपत्र जो मिले हैं उनमें उल्लिखित है, कहीं पर अन्य जो ऐसे अपन को मिल जाएँगे सबूत कुछ, तो उसमें से अपन प्राप्त करके और उसको अच्छे तरीके से सही साहित्य उसमें लिखेंगे। कई लोग साहित्य को तोड़-मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, तो उनको हम ना करके अपने युवा वर्ग को एक ऐसी चीज़ ला कर के देंगे, जो वास्तव में सत्य है, और हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है, जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं।